पुनिया और दलीप चोपड़ा तालेनिया, सॉरी दलीप तालेनिया स्वागत कर रहे हैं जाजी भैया जी का बड़े चाव के साथ। दलीप तालेनिया बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्लू से मेरी की सड़क कोर्ट भी अभी की बनाई है, कोई एहसान को रख रहे हो तार को बहुत ही। और इसके बाद जीवन बहुत बड़ी बात है इनकी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी सब लोग बता रहे हैं। एक हाथ के अभाव में और उस स्टेज पर पहुंचा तो बिना काबिल के कोई आदमी पहुंच नहीं सकता। मोदी जी ने बहुत सोच समझ करके निर्णय किया है। कुछ लोग गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। टिकट कटना और टिकट मिलना एक प्रक्रिया होती है। 13 लोगों की टिकट कटी है राजस्थान में, एक भी बाकी नहीं हुआ। जिस परिवार को लगातार विधायक सरपंच से लेकर के प्रधान, जिला प्रमुख, 4 बार MLA, 4 बार 6 बार सांसद और एक बार तो बिना कुछ जीते भी उनको मंत्री का पद मिला था। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया था उनको एक बार तो कम से कम सब्र करना चाहिए था कि देवेंद्र कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये अपने ही परिवार का है, अपने समाज का है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। मैं समझता हूँ चुनाव विचारधारा से लड़ा जाता है। चुनाव राजनीति में जातिगत आधार पर नहीं लड़े जाते हैं। जातिगत आधार पर एक जाति का विकास करने के लिए कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होता है। प्रत्याशी 36 कौम का होता है। और हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी उस नेता की पार्टी है जो विश्व का सबसे बड़ा नेता है। और हमारी पार्टी के विश्व के सबसे बड़े नेता ने जिस आदमी को टिकट दी है उसका नाम देवेंद्र झाझड़िया है। आप सब लोगों से अपील करने की जाए हम, और इस गांव पे मेरे ऊपर आपका कर्ज है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ से निर्वाचित करके भेजा था। मैंने सड़क देकर के आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस दिन यहाँ सड़क की घोषणा कर रहा था तब लोग हंस रहे थे कि एक पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाला सड़क कैसे बना देगा। मैं 15 दिन पहले सड़क स्वीकृत होने से, झाझड़िया जी, महावीर जी, सड़क स्वीकृत कराने से 15 दिन पहले यहाँ कोई गमी में स्वामी समाज के बैठने के लिए आया था। तो मैंने उनको कहा था, ये काकोसा साथ में थे लक्ष्मण सिंह जी, मैंने कहा था इसी साल इस सड़क को स्वीकृत कराऊंगा, जब तक ये बजट आया हुआ नहीं था। लेकिन मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि केवल राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए थे सरदार शहर के लिए, उसमें से मैंने 3 करोड़ रुपए बिल्लू के लिए मेरे के लिए दिए। और ये सड़क का टेंडर भी हो चुका है, 10 चुनाव के बाद में चालू हो जाएगी, अगले 2-3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। बड़ी समस्या थी क्योंकि हमारा ब्लॉक है और उसमें 12 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। तो मैं समझता हूँ मैंने जो काम कहा था यहाँ पे स्केल का, इस स्कूल तो आपके सामने है, इसका गेट कैसा बना है, ये शानदार बना है ना, मैंने पैसे दिए इसके। उस गोगा मेरी पे जो कमरे की घोषणा, हॉल की घोषणा करके गया था, बना कि नहीं बना। उस मैयान पास के अंदर 2 बड़े हॉल बने कि नहीं बने, उसमें टिन सेट बना कि नहीं बना। मैंने राजपूत सुल्तान भूमि का कितना बड़ा विकास कार्य किया है। जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए। मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग काम में विश्वास रखते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। मैं खेलन न जाए करता ने और ओपनिंग सेरेमनी हुई करती और वह नेता भाषण दिए करता है, जब उतरे डोली पर बैठे तो वह बैठे उतरे। सच्ची बात क्या है, ईमानदारी की बात बता रहे हो कि खिलाड़ी हो, मैं भाषण में इंटरेस्ट भी नहीं करता हूँ। भाई गेम चालू करवाओ, मत करो, तो ऐसे मैं ये मेरा भाषण छोटो रखा हमेशा, बात काम की कर लो। वो शिव खेड़ा ने एक बात कही थी कि ये मत देखो आप कितनी ऊंचाई पे गए हो, ये जरूर देखो आपने दूरी कितनी तय की। तो मैंने मेरी जिंदगी में दूरी बहुत तय की। सामाजिक सी बात करना, राजनीति में छोड़ो एक बार। मैं बताऊं धने मेरी जिंदगी को संघर्ष, आजकल अपना टावरा बेचाने जिन्हों पर टिफिन लगवा रखे हैं लोगों, कोचिंग का करने जाओ के मेरे खुद की हाथ रोटी बना के खाए 2 साल। अब थे सोचा भाई एक हाथ रोटी कतरा बनावे,
तो सच्ची बात बताऊं, परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं इंसान को। परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं इंसान को। जिंदगी में एक जुनून होगा, मैं करूं कुछ, और मन कोई कमजोर ना हो। बचपन में ये कान कमजोर सुन ये बोरियत महसूस करना गया कि तुम कमजोर ना हुआ। फिर मैं गेम शुरुआत करी, और शुरुआत करी धमाकेदार। चूरू डिस्ट्रिक्ट को चैंपियन बने, फिर अगली सीढ़ी पर चढ़ गए राजस्थान को बने, फिर उन अगली सीढ़ी पर चढ़ गए इंडिया को चैंपियन बने, और फिर उन अगली सीढ़ी पर दुनिया को चैंपियन बने। और एक बारी को 3 बार ओलंपिक पैरा ओलंपिक में मेडल लेने वाला मैं पहला भारतीय हूँ। अब सामान्य से मैं जो लागू बताऊंगा, किसान को टापर दाढ़ी परवरिश हुई है तो बिल गेट्स तो मतलब कौन दिख सच्ची बात है, हकीकत तो ये है। अब यार आपने सेम संस्कृति है, सगली चीज रेडी है। मेरे तो खेत में चना पड़ेगा है, मेरा 99 करोड़ था बताऊं भाई क्या करा करना पड़ेगा। और इब तो ट्रैक्टर चाल गया वहां जी पहली के बरो मन लेते हैं साला को मन फेरो कर बाकी पहली बात तो टीबड़ी उठ जाए कर देने दिन मान लो पिताजी गए तो जाओ दाना छिड़क के आओ, तो लेके किसी ऊपर काम करे करता। इससे दौर निकले तो आदमी घस घस की तैयार हो तो आदमी हो एकदम कंप्लीट पूरा संघर्ष करेगा जिंदगी। देश में खेल में सेवा दी, भारत को बहुत बड़ा मान सम्मान मिलो। 5 बार राष्ट्रपति सम्मानित करेगा, साथ ही सम्मानित करे तो भी खुशी हो मन, तो 5 बार राष्ट्रपति सम्मानित करेगा। और मोदी जी भेज दिए, फिर मोदी जी को बहुत नजदीक है, यूथ में पता है, वीडियो देखता होगा था तो बहुत नजदीक है। न्यू मान लो आपने बहुत ही लाड प्यार बात करे मेरे साथ हमेशा। अब की बार देखो मैं तो टिकट मांगी भी बोली, उन्हें जिम्मेवारी देती कि भाई जानो चाहिए और देवेंद्र से संघर्ष करे, वो अगली पीढ़ी संघर्ष ना करे, काम करो फिर जाके। मैं तो तारे बीच में आ गया, अब अनाउंसमेंट हुई, मैं तारे बीच में आया तो मैं तो बड़ी चीज सुनी। पहले तो कही करता बोलो हमारे समाज को प्राउड है देवेंद्र झाझड़िया पे दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, और टिकट लेके आता नहीं तो रंग बदलना शुरू कर दिया। कल परसों भी हमारा घर कुछ ही बनी बात, सारा दिन फेसबुक पर लगा रखी, शाम का कुछ 1:30-2 बजे रात में सपोर्ट करके लोगों का हाथ जोड़ के बैठे बोले एक बात पूछो नहीं है, पूछ ले भाई, सारा दिन ही पूछेगा तो 1-2 पूछो। बोले झाझड़िया जाटा मांगे मैं बोले अब क्या जवाब दे, फेसबुक बड़ी बड़ी। तो एक अपना दिल्ली की बहुत बड़ी संस्था आपने कोई समाज की, उन्हें बुक निकाली किताब क्या हमारा 25 फेमस बिरादरी का कौन है, तो वो मेरा 4 नंबर पर नाम होगा, किताब दिखाई, मैं बोल देख ले भाई, मैं जाटी सीधी बोल दी नहीं बोलो बात हमारे भी घरना यही कही हुई जाता का बयान लग रहा है झाझड़ियो है, लेकिन ये माहौल देखो जिनको लगा मैंने तेरे पर शको है तो थिएटर नागर में लो भरना पाड़ दियो इब मैंने रोटी भी कौन बड़ी साथी बताऊं तो रोटी ना खो दियो, मेरे को हाथ से बता रहा है कौन खो दे हाथ खड़ा करो तो तो हकीकत तो है ये। अब सामने चीज में कोई रंग कोई कतरा ही कर सका है भाई, बात है कोई सफेद चीज जो ऊपर रंग कलर करते हैं, लेकिन कलर हमेशा खुद ऊपर सफेद तो वह दिखेगी 5 मिनट बाद में दिख जाए। मेरा साथ टारगेट है, मैं यूं को नहीं रास्ते सेवा में
अफसर की नौकरी छोड़ के आए हूँ, गरीब घर को टाबर अफसर बन जाए ना, तो का माँ बाप से जोड़ो कर दे क्या भाई मारो बेटा अफसर बन गयो, मैं तो अफसर बन गया हूँ। और वो भी विभाग में DFO जिला हेडक्वार्टर में बैठ तो तारा वर्गा जाता तो मेरी नींद ठीक होती मैं तारा नमस्कार करता हूँ, हाथ पैर जोड़ तारा कर। और मेरी नई नीयत तो मैं बड़ा नहीं होती तो अफसर होगा तो फिर मैं आपने क्यों जुत्ती का छोड़ना आगे फिर मैंने क्या बताऊं। मेरी जिंदगी तो बड़ी है, मैंने कुछ ही कौन मिला था ना बताऊं मैं क्यों कौन मिला है। मन 230 जाने तो मैंने एमपी बन के पहचान हो जाएगी मेरी, मैं क्या बताऊं है। क्योंकि मैंने पैसा कमाना होता तो मैं अच्छी पोस्ट पर DFO हो धनवादी तो ये भ्रष्टाचार करो शायद मैं कर लेता हूँ। मेरे अंदर ये था मैं देश के लिए। मैं समझता हूँ इससे खतरनाक कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि चुनाव कभी भी जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर नहीं लड़े जाते। चुनाव हमेशा विचारधारा के आधार पर, नीतियों के आधार पर लड़े जाते हैं। और मैं समझता हूँ इसकी वजह से एक हर धर्म समुदाय को लड़ाने का जो कार्य चल रहा है ये अपने समाज के लिए बहुत खतरनाक है। अपन सब लोगों को समझना चाहिए कि भी अपन एक गाँव में रहते हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुछ मेघवाल हो, सब लोग भाई हैं। आज कहीं वो जमाना नहीं रहा, किस जमाने की अपन बात कर रहे हैं, किस जमाने में लोग अपने को ले जा रहे हैं, ये अपने निजी स्वार्थों के चलते ले जा रहे हैं। लेकिन मैं सब लोगों से इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से अपन लोगों को बहुत शांति से, धैर्य से इस पर विचार करना चाहिए कि ये चीज़ें जो है अपने बच्चों को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रही है। अपन लोगों को धर्म जाति सबका होता है, उसकी पालना करो, कौन मना करता है। लेकिन इसको राजनीति से जोड़ना और अपने स्वार्थ के लिए जोड़ना, इससे घातक कोई चीज हो नहीं सकती। अभी ये लंबे टाइम से मांग थी सड़क को लेकर के, धर्मपाल जी ये सड़क स्वीकृत हो चुकी है और इसकी निविदा भी लग चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये चुनाव की घोषणा हो गई, नहीं तो इसका कार्य भी चालू हो जाता। लेकिन मैं कहता हूं जस्ट चुनाव के बाद में इसका काम चालू हो जाएगा और 2 या 3 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। मैं जब चुनाव लड़ा था, चुनाव के बाद में, चुनाव के पहले घोषणा नहीं करी थी, चुनाव जीत के आने के बाद में मैंने घोषणा करी थी कि मैं सड़क का निर्माण करवाऊंगा। क्योंकि हमारे बिल्लियों और महरी की ये सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे आवागमन में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने इस घोषणा करी थी, तब लोगों को मजाक लगा था। लेकिन मुझे आज सुखद एहसास हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस काम को कर पाया। धन्यवाद।